अच्छा, यहाँ से अकाउंट पे गए, ठीक है। रिमूवल ऑर्डर जो होता है, पहले तो मैंने बता दिया ना कि वो हम क्रिएट क्यों करते हैं, कि हमने इन्वेंट्री किसी भी जगह पे भिजवानी है, अपने एड्रेस पे भिजवानी है, किसी और के एड्रेस पे भिजवानी है, लेकिन स्टॉक भिजवाना है। जो कल हमने किया था उस केस में तो ये था कि हमें ऑर्डर आ गया, उसका एड्रेस डाल दिया और अमेजोन के एफबीए से चला गया। रिमूवल ऑर्डर में ये कि बस आप अपने एड्रेस पे मंगवा रहे हैं, वापस भिजवा रहे हैं और कहीं भेज नहीं रहे, किसी और के एड्रेस पे नहीं भेज रहे, अपने एड्रेस पे भिजवा रहे हैं और स्टॉक ज्यादा है, इकट्ठे स्टॉक जो है ना आप मंगवा रहे हैं। उसकी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। पहले हम क्रिएट कैसे करते हैं उसको, इन्वेंट्री में जाते हैं, इन्वेंट्री में चले गए। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास अभी राइट नाउ तो 0 आ रहा है क्योंकि ये एफबी है। अच्छा, एफबीए का पता कैसे चलेगा, इधर इन्वेंट्री में ये देखे ना, ये एफबीएम में इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, एफबीए वाले में इधर फीस अलहदा से लिखी हुई है। तो ये 1 2 3 ये तीनों हमारे हमने एफबीए किए हुए हैं, कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ ना, ये देखे ना, ये फीस लिखी हुई आ रही है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2.59 इंक्लूड्स 1.52, ठीक है, ये एफबीए फीस है। इसमें कमीशन भी डाल दिया इसने, फीस भी डाल दी, इस प्राइस को रख के रेफरेंस जो हमने रखी है। हमने तो 6.99 दे दिया, ये काम इसने खुद कर दिया, ठीक है। तो ये भी एफबी है, ये भी एफबी है। अगर ये एफबीएम होता तो यूं नजर आता, ठीक है। अब हमने रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, जो मैंने बताया कि किसी हमने वापस एड्रेस पे भेजना है, तो इस पे एरो डाउन को हमने क्लिक किया और यहां पर आप क्लिक करेंगे रिमूवल ऑर्डर पे, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसमें इस प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को। अभी तो ये मैनुअली मैं कर रहा हूँ, मैं तो स्पेसिफिकली एक में गया हूँ। ऑटोमेट, अब वो ऑटोमेशन का देखेंगे, अनफुलफिलेबल में भी देख सकते हैं और इसको भी देखिए, व्यू ऑटोमेटिक रिमूवल सेटिंग। इस हमने जो सेटिंग की हुई है, आपने मिसाल के तौर पर 60 दिनों की हुई है। आप कहते हैं भाई कोई भी अनफुलफिलेबल हुआ, चाहे वो किसी टाइम भी डैमेज हुआ 60 दिनों के अंदर, तो 60 दिनों, जैसे ही 60 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आपने इस एड्रेस पे भेजना है। अब हम क्या क्या कर, रिमूवल ऑर्डर से हम क्या क्या कर सकते हैं, चूज मेथड ऑफ रिमूवल, कर क्या क्या सकते हैं, लिक्विडेशंस, रिटर्न टू एड्रेस, डिस्पोज। तीनों के अपने अपने मकसद हैं। लिक्विडेशन क्या होती है, लिक्विडेशन ये होती है कि भाई आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हो, ठीक है, इसको किसी चैरिटी में दे देते हो, ठीक है, या कचरे में गिरा देते हो, बस ये जो है ना मजीद फीस ना कटे, मुझसे फीस ना कटे, बस इसको जो मेरा मुझसे ये चीज नहीं बिक रही या ऑर्डर नहीं आ रहा या इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मैं मजीद बेचना ही नहीं चाह रहा उस चीज को, तो आप कहते हो भाई लिक्विडेशन कर दो, तो लिक्विडेशन की वो फीस काटेगा अमेजोन। अमेजोन बेशक कचरे में भी गिरा रहा हो ना, आपसे वो फीस काटेगा, ये नहीं है कि वो फ्री में कर देगा, ठीक है। तो लिक्विडेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो आप ये टिक करोगे तो फिर वो ही करेगा। मैंने सिखाया रिटर्न टू, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसने ऑप्शन चेंज कर दिए, एक्टिवेट वैट कैलकुलेशन सर्विस। अब फिर वो वैट भी कैलकुलेट करेगा ना, अगर लिक्विडेशन करा रहे हैं तो जो वैट अप्लाई होगा, टैक्स है ना ये भी, ठीक है। तो वो हमारे केस में तो वैट हमने रजिस्टर ही नहीं किया, तो हम तो फिलहाल रिटर्न करना चाह रहे हैं, रिटर्न टू एड्रेस। अब एड्रेस तो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं ही करना चाह रहा हूँ, सेलर सेंट्रल कंट्रोल मेरे पास है, मैंने ये एड्रेस दिया, मैं कहता हूँ यार ये मेरे क्लाइंट का एड्रेस है या जिसका ये अकाउंट है उसका एड्रेस है, उसको ये भेज दो। अगर चेंज करना है तो फिर चेंज कर दो, किसी दूसरे एड्रेस पे भेजना है, किसी दूसरे पर्सन को भेजना है तो उसको आप भेज दो। सेट रिमूवल ऑर्डर आईडी, ये वो खुद करेगा, ठीक है ना। रिमूवल ऑर्डर आईडी जो है ना वो खुद जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। आपने क्या करना है, आपका ये स्क्यू है, अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो इन्वेंट्री नहीं है, यूनिट ही नहीं है। इस ये जो ये वाला है, इसके अभी हफ्ता डेट पहले हमने इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट किया है, क्योंकि जिसका अकाउंट था उसने कहा था कि ये 110 यूनिट भिजवा दो वापस, फिर हम देखते हैं। उसका मकसद ये था कि हम इसको रिटेल स्टोर में देते हैं, यानी वहां पर वो डील्स लगती हैं ना, फिजिकल डील्स लगती हैं, तो उसने कहा यार ये 100 यूनिट थोड़ा सा इधर
महंगा पड़ रहा है तो इसलिए इसको हम कहीं और भेज देते हैं, तो इस एड्रेस पे भेज दो। उसलिए हमने महीना तकरीबन 2 हफ्ते हो गए होंगे कि 2 हफ्ते पहले क्रिएट किया था। उसमें ये कि आपने बताना है, अभी एफबी आपके पास ये एनए नहीं लिखा होगा क्योंकि आपने तो क्वांटिटी देनी है ना, आपके पास तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 100 यूनिट है, 200 है, 400 है, 1000 है, जितने भी हैं। अनफुलफिलेबल ये खुद बता रहा होगा। ये अनफुलफिलेबल कहाँ से बताता है? ठीक है ना, ये आप इसको बेशक खोल लें, यहाँ से भी खोल लें। अब ये है, तो आपको ये क्या क्या दे रहा है, देखें, रिजर्व्ड इनबाउंड क्वांटिटी। इनबाउंड किसे कहते हैं कि आपके इंटरनली जो चल रहा है, अभी देखें वर्किंग कितने पे चल रही है, अगर आपको उस दौरान में ऑर्डर आया हुआ है तो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, रिसीविंग मोड में। ये 3 स्टेटस होते हैं इनबाउंड के अंदर। ये 3 स्टेटस होते हैं, या वो वर्किंग में होता है, ये मतलब वर्किंग से मुराद एक्टिव होता है, और या वो शिफ्ट करने वाले होते हैं या हो चुका होता है, और या वो आपने भिजवाया है तो वो रिसीविंग में होता है। रिसीविंग में यही ना कि आपको अगर 400, आप अमेजोन में एक सेलर तो नहीं है ना, अमेजोन में तो हजारों सेलर्स हैं। तो एक एक वेयर हाउस है, लेट सपोज पीएनवाई एक वेयर हाउस है, तो पीएनवाई में अगर 50 सेलर्स का सामान आ गया है तो उसको रिसीविंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि एक एक सेलर के 300 400 यूनिट है, तो उसकी तो काउंटिंग भी तो करनी है, काउंटिंग में भी टाइम लगता है। तो रिसीविंग मोड में वो आएगा फिर कि कितने रिसीविंग में है। जिस तरह हम कहते हैं ना, कॉटन 4 कॉटन आए हैं तो कैलकुलेटर उसमें बारों बार लिखा हुआ है कि यार एक कॉटन में 20 हैं, तो 20 कॉटन है, तो इसका मतलब है 400 यूनिट है, तो 400 का यहाँ पर फिर आ जाएगा कि रिसीविंग में है। इस तरीके से एफसी प्रोसेसिंग। अच्छा ये सर, ये जो प्रोसेस है वर्किंग, शिपिंग और रिसीविंग, ये मतलब अमेजोन वेयर हाउस की बात ये है? इंटरनली इनबाउंड, इसको वो कह रहा है कि इनबाउंड क्वांटिटी, इसको नाम ही वो इनबाउंड का दे रहा है। ठीक है ना, कि ये इंटरनल भी तो एक सेटअप है ना, अमेजोन का तो इंटरनल सेटअप ही बहुत बड़ा है। एक सेटअप वो है कि जो बायर को नजर आ रहा है। बायर को क्या नजर आ रहा है कि जब सारी चीजें हो चुकी हैं, बायर को क्वांटिटी नजर आ रही है कि यार इसके मैंने इतने का ऑर्डर दिया है, तो बस मेरा ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, या आपने एफबीएम कर रहे हैं, आपने क्वांटिटी दी हुई है, वो आपने खुद दी है क्वांटिटी। इस वाले केस में अमेजोन रिसीव भी कर रहा है, फिर अमेजोन क्वांटिटी दे रहा है। क्वांटिटी आप मर्जी से नहीं दे रहा है, ये नहीं कि मैं एफबीए कर रहा हूं तो मेरा दिल चाह रहा है कि यार ये 10 होने चाहिए तो मैं 10 कर दूं। जब 10 यूनिट उसको मिलेंगे तो वो 10 करेगा। आपने 200 भेजे थे, उसको 250, उसको 150 मिले हैं तो वो 150 ही लिखेगा, और फिर बता देगा कि यार ये वो आपके पास 50 का, क्योंकि आपने शिपमेंट प्लान बनाते हैं। शिपमेंट प्लान वाला लेक्चर्स देखा था ना, तो शिपमेंट प्लान में अगर आपने 200 लिखा हुआ है और उसके पास रिसीविंग 150 की हुई है, तो डिस्क्रिपेंसी वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा माइनस करके, 50 आपके डिस्क्रिपेंट है, वो मसला है उनके साथ नहीं आया। फिर वो आपने बताना है कि कहाँ गए ये, वो किस तरह डैमेज हुए हैं, क्या हुआ है। अच्छा, अनफुलफिलेबल की डेफिनेशन क्या है? अनफुलफिलेबल का कह रहा है कि वेयर हाउस डैमेज, हम ये चीजें हम इसको अनफुलफिलेबल कहेंगे। या तो वो वेयर हाउस के अंदर डैमेज हुआ है, या वो कस्टमर ने डैमेज किया है, या वो कैरियर ने डैमेज किया है, या वो डिस्ट्रीब्यूटर ने डैमेज किया है, या वो डिफेक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आया ही खराब था, ठीक है, फिजिकली ठीक है लेकिन आया चल ही नहीं रहा, उसके अंदर कोई मसला है। और या वो एक्सपायर्ड है, कोई फूड का आइटम है, कोई इस टाइप की चीज। तो यानी जब अनफुलफिलेबल का टर्म यूज करेंगे तो इसके मतलब ये 6 मतलब लिए जाएंगे, इसके अलावा मतलब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और रिजर्व जब यूज करेंगे टर्म रिजर्व्ड, आपके पास अगर रिजर्व लिखा हुआ आ रहा है उधर, ठीक है जी, यहाँ पर अभी हमने जो खोला था ना, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये तो प्राइसिंग टूल आ गया, व्यू मोर, इधर नहीं, यहाँ कहीं एक ऑप्शन और भी आती है जिसमें वो अभी इसमें ये एफबीएम है, ये अगर इधर आ रहा होता ना, यहाँ शो हो रहा होता, तो उसके नीचे आपको ये भी बताता, अगर वो पूरे ना होते या उस दौरान में कहीं कोई प्रॉब्लम आई हुई होती तो वो रिजर्व में शो होती है। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है या तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है इसलिए रिजर्व किया उसने, या एफसी प्रोसेसिंग में है, एफसी ट्रांसफर में है। एफसी ट्रांसफर किसे कहते हैं? फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर है ना, अब मेरे 400 यूनिट हैं तो फुलफिलमेंट सेंटर एक नहीं होगा, हो सकता है 4 हो, वो वेयर हाउसेज है ना।
एक मैनचेस्टर में है, आपने 400 तो अमेजोन ने भेज दिया, अमेजोन ने क्या किया कि 100 यूनिट मैनचेस्टर भेज दिए, 100 जो है ना बर्मिंगम भेज दिए, 100 कहीं और भेज दिए। तो क्या हो गया, इंटरनली 4 एफसी इन्वॉल्व हो गए। तो जब जब ये अमेजोन कहेगा कि आपके तो 32 यूनिट रिजर्व्ड हैं, तो उसका मतलब ये लिया जाएगा या तो आपको ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, 1 या 2 या 5 10, उसकी वजह से ये रिजर्व्ड है, या एफसी ट्रांसफर चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है, और उसमें जितने यूनिट उसमें इन्वॉल्व हैं, उस एफसी में जितने यूनिट आप भिजवा रहे हैं, और या एफसी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग मतलब कुछ भी उसमें जो पैकेजिंग हो गई या कुछ भी चल रहा है उसमें, ठीक है। तो रिजर्व में ये मतलब लिया जाएगा, इन बाउंड क्वांटिटी में ये लिया जाएगा, और अनफुलफिलेबल में ये मतलब लिया जाएगा। और इन्वेंट्री एज, अब इसमें एज आ गई। एज इसलिए लिखी जाती है, एज इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये कॉलम रखा हुआ है, क्योंकि इसके हिसाब से फीस चार्ज होगी, स्टोरेज फीस। जितनी एज बढ़ेगी, आप नहीं बेच रहे और या आप उसमें कोशिश ही नहीं कर रहे, ये इसलिए रखा है ताकि वो कोशिश करे, सेलर कोशिश करे कि भैया मैंने करना क्या है। तरीके मैंने बता दिए, या लिक्विडेट, या वो लिक्विडेट करेगा, या वो प्राइस कम करेगा, कोई डील लगाएगा, या वो जो है ना अपने एड्रेस पे भेजेगा, तो उनकी तो जान छूट जाएगी ना, अपने एड्रेस पे भेजेगा फिर भी जान छूट जाएगी। या वो लिक्विडेशन करेगा तो वो उनके मत्थे लगा देगा, वो पैसे काटेंगे और उसको जाया कर देंगे या चैरिटी में दे देंगे। और ये ऑप्शंस आपके पास होंगे, या वो आउटलेट डील लगाएगा। अब उसमें डिपेंड करता है ना कि वो होलसेल कर रहा था या प्राइवेट लेबल कर रहा था। प्राइवेट लेबल कर रहा था तो वो डील्स, प्रमोशन, वाउचर, कूपन, आउटलेट डील, इस टाइप की चीजें लगाएगा। और अगर वो होलसेल कर रहा था तो होलसेल में या तो वो अपने घर भिजवा देगा, या फिर वो एमसीएफ ऑर्डर वगैरह इधर उधर कोशिश कर रहा होगा, जब उसमें प्रेशर होगा तो ही कोशिश करेगा ना। तो ये बेसिकली उसको प्रेशराइज करने के लिए है कि भाई कुछ करो, इतने दिन हो गए, इतने 61 से 90 दिन है तो हम इतने काट रहे हैं, अगर एक दिन भी ऊपर आएगा तो इतनी कटिंग होगी, इससे ऊपर जाएगा तो इस हिसाब से फीस कटेगी। तो शुरू में 90 डेज में इतनी फीस नहीं कटती, थोड़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पर जब बात जाती है या 365 डेज क्रॉस होता है तो फिर उसकी दो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक मैंने आईपीआई बताया था, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो 1000 आउट ऑफ 1000 नंबर दे रहा है ना, उससे मैंने कहा था कि 400 तक तो ठीक है, 400 से ऊपर फिर 400 से नीचे गड़बड़ है, ठीक है। उसमें फिर आपको आपका सेल थ्रू भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वो एक्सेसिव इन्वेंट्री भी आ रही है, उसमें डैमेज हो रही है, तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो ये उसको एक एक प्रेशर, काइंड ऑफ अ प्रेशर कह लें, काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी कह लें कि यार वो बंदा फिर कुछ सोचेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर वो ये जहन लेके वो प्रोडक्ट पे जाएगा नहीं कि भाई अब खैर है, बस एक दफा दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। अब उसको पता होगा कि यार उसको मैंने निकालना है, उसको मैंने एक साल छोड़ के नहीं रखना। अगर चाहे प्राइवेट लेवल हो, मेरे पास पैसे मुक गए हैं और मैं उसमें मार्केटिंग नहीं कर सकता, पहले का जो एक्सपेंस हुआ हुआ है, अब मैं मार्केटिंग कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ लगा के उसको कुछ ना कुछ क्लियर करना होगा, या डील लगा के, या उसको प्रॉफिट रेशो कम करके ओके निकालना होगा उसको। मेरे ख्याल से ये पार्सल आते हैं आजकल पाकिस्तान में कि जी अमेजोन की प्रोडक्ट की डील आई है, तो वो ऐसे में बॉक्स पैक होती हैं सारी। ये वो वो डिपेंड करता है। अभी ये तो मैं स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीजें इनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जितनी भी है स्टॉक में पड़ा हुआ है उसकी रेस्पेक्ट मतलब उसके मुताबिक ये हाँ, अभी ये देखें ना, ये सारा इसके बारे में बता रहा है, इसकी स्टेट अभी राइट नाउ देखें, वो कह रहा है कि सेल थ्रू 90 डेज में कोई नहीं है, अवेलेबल कोई नहीं है, हिस्ट्री डेज ऑफ सप्लाई डेज, उसमें हिस्ट्री में आप जाएंगे तो हिस्ट्री की वो थोड़ा बहुत दे देगा, ठीक है ना, अवेलेबल डेली ऑन हैंड यूनिट्स, ठीक है, ये इसमें। लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ वो नहीं बता रहा, ये डेज ऑफ सप्लाई, ये टाइम के उसमें और डिफरेंट रेशो और एफएनएसक्यू के हिसाब से बता रहा है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये और ये इम्पोर्टेंट है ना, कि एफसी प्रोसेसिंग में क्या चल रहा है। अब इसका एफसी प्रोसेसिंग बता रहा है, 32 यूनिट आपकी प्रोसेसिंग में। ये देखें ना, यहाँ पर मैंने मिसाल के लिए ये देख लें, ये देखें ना, ये शिपिंग में है। अब प्रोसेसिंग मतलब शिपिंग की स्टेजेस में है, ठीक है। उसके पास रिकॉर्ड में ये इसमें ये मैंने रिमूवल ऑर्डर क्रिएट किए थे, देखें 121 यूनिट। अब 121 यूनिट का ऑर्डर नहीं आया था, ये मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। 21 यूनिट, 121 यूनिट मैंने उसके एड्रेस पे भेजे थे। या ये 6 वाला भी किया था, और ये इसके नीचे
119 है, 119 वाला भी खुद क्रिएट किया था, ठीक है। ये वो थे जो कि टाइम एक्सीड कर गया था और वो मजीद इस पे प्रमोशंस नहीं लगाना चाह रहा था या कैंपेन्स एड्स नहीं लगाना चाह रहा था, और उसने कहा कि हम किसी और डील में किसी और जगह कर देंगे, तो मेरे एड्रेस पे भेजो। तो इस रिमूवल ऑर्डर में आपने क्या देखा कि रिमूवल ऑर्डर में आपने उसको किसी एड्रेस में भेज रहे हैं। अभी हमने एड्रेस का देखा, एड्रेस कहाँ से चेंज होगा, और जब ये आप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर उसकी अनफुलफिलेबल डाल देंगे इसमें, यहाँ से देख के, इधर से देख के आप जब इधर क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पर, तो फिर वो खुद से ये ऑटो पे क्रिएट कर देगा। मतलब यहाँ पर आप क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, वो आप क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट होगा कैसे, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज देखने में कैसा नजर आएगा। देखने में आपको इस टाइप का नजर आएगा, इस तरह रिमूवल ऑर्डर कंप्लीटेड, ये उसने आईडी जनरेट कर दी, ठीक है, और इसकी अपनी रिपोर्ट होती है, और आपको फिर वो आ जाएंगे उसी एड्रेस पे देने के लिए आ जाएंगे। तो ये जो जैसे भी बोला हुआ था आपने, ये वाला पेज अब फुलफिलेबल अनफुलफिलेबल, ये वाला जैसे हमें रिमूव करना है ना ऑर्डर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, फिनिश क्यों देना पड़ेगा? नहीं, एफएनएस सब कुछ उसने उठा लिया है ना, वो देखें, वो तस्वीर भी दी हुई है, टाइटल भी दिया हुआ। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम जो क्वांटिटी बता रहे हैं वो इसकी बता रहे हैं। ये जो आपने रिमूव करने हैं, मिसाल के तौर पे उधर 40 उधर 100 पड़ा हुआ था, आप कहते हैं नहीं मुझे 60 रिमूव करने हैं, तो आपने ये देखें फुलफिलेबल क्वांटिटी फॉर रिमूवल, यहाँ पर आपने बताना है 40 50, वो देखो इतने मौजूद भी होने चाहिए, ये नहीं कि 60 पड़े हुए आप 100 करना चाह रहे हैं, तो वो तो फिर एरर आ जाएगा। तो वही क्वांटिटी स्क्यू इसका इसने खुद दिया था, ये इसने इसको स्क्यू दिया हुआ है, इसका मैंने नहीं दिया था, इसका अमेजोन ने इसका दे दिया था, मैं मिस कर गया था। जो साथ वाला अनफुलफिलेबल क्वांटिटी फॉर रिमूवल, अनफुलफिलेबल ये कि आप कौन से रिमूव करना चाह रहे हैं। दो चॉइसेस है ना, एक तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक यूनिट है, यूनिट ठीक है, लेकिन मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, 100 थे 40 निकालना चाह रहा हूँ। दूसरा आपके पास ये है कि आपने वही निकालने हैं जो अनफुलफिलेबल हैं, ठीक वालों को नहीं डिस्टर्ब कर रहे, खराब वालों को कह रहे हैं, जो इसको अमेजोन कह रहा है कि ये मैं आगे नहीं भेज सकता, कस्टमर को भी मैं नहीं भेज सकता। तो हम कह रहे हैं कि यार आप अनफुलफिलेबल कर दें, अगर आपने अनफुलफिलेबल रिमूव करने हैं तो इस जगह लिखेंगे क्वांटिटी, और वो भी उतनी लिखेंगे जितना शो हो रहा है, ये नहीं कि आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। अब यहाँ पर आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये वाला आइटम है, ये आइटम यहाँ पर 6 लिखा हुआ आ रहा है, और आप चाह रहे हैं कि यही जो अनफुलफिलेबल इस आइटम के जो 6 यूनिट हैं वो मैंने रिमूव करने हैं, तो आप फिर यहाँ पर जाएंगे, कहाँ गया, यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर इधर नहीं लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, इधर आप 6 लिखेंगे क्योंकि उधर तो 6 ही शो हो रहा है ना। और अगर आप कहते हैं नहीं वो जो 100 ठीक है उनमें से 40 50 भेजने हैं या 100 के 100 भेजने हैं, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्रिएट करेंगे और क्रिएट के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा खुद ही, इट मीन्स प्रोसेस डन। जब तक ये नहीं आएगा, ये जनरेट नहीं हुआ, इट मीन्स अभी तक एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, वो दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा। स्लिप का नाम दे सकते हैं, किसका, स्लिप ये रिमूवल आईडी है, ठीक है, आईडी है, और इसका वो आपको खुद ही 2-3 दिनों में फिर मैसेज आ जाएगा कि वो हो गया नहीं हुआ, इस तरह का ना। ये अब ये मैंने जो कर चुका हूँ, ये देखें कंप्लीट, अब मुझे तो यहीं से पता चल गया कि ये कंप्लीट हो गया, इसका मुझे पता चल गया ये शिपिंग मोड में है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको इंडिकेशन तो यहीं से मिल गया ना। जो रिसीवर है उसके पास तो घर पहुंचेगा तो ही पता चलेगा ना। अब लेट सपोज मुझे यहाँ से पता चल गया ये कंप्लीट हो गया, तब मैं उसको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, हाँ जी वो यूनिट मिल गए, मैं उससे पूछूंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ से इंडिकेशन पहले मिलनी चाहिए ना। ये हालांकि बाद में अपडेट होता है, पहले वो जैसे सपोज आज के डेट में दिन के टाइम उसको मिला है, तो हो सकता है शाम तक ये अपडेट हो जाए इस तरीके से, लेकिन इतना लेट भी नहीं होता, उसी टाइम पे हो जाता है नॉर्मली। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीजें जल्दी अपडेट हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने इसका डिस्कस किया, अब हम लिक्विडेशन का डिस्कस करते हैं या डिस्पोज का डिस्कस करते हैं। मैंने जो बताया ना ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल सेटिंग्स, अब ये सेटिंग आप कर सकते हैं, आप इसको इनेबल कर दें। अब ये इनेबल है इस वक्त,
इसको आप डिसेबल कर दें, आप क्या नहीं मैं मैनुअली चेक करूंगा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, दरमियान में कोई इस तरह की चीज आती भी है, तो बस ये मैंने जिस तरह हमने ऑटोमेटेड प्राइसिंग का कहा था, हमने कहा था भाई इतना टाइम नहीं होता, बस ये मेरा प्रॉफिट है, मेरी बेशक 100 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट में आपने ऑटोमेट प्राइसिंग की हुई थी, ठीक है कि यार ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, इसके अंदर आप खुद ऑटो पे चलाओ, इससे ऊपर और इससे नीचे जो है ना वो मेरे कंट्रोल में होगा। तो सेम वे में इधर आप कह रहे हो कि यार जितना टाइम आप बता रहे हो 60 डेज 70, पहले तो आपने इनेबल कर दिया, फिर उसकी सेटिंग कर दी। अगर नहीं करनी, उस तरह सिस्टम ही नहीं करना, आप कहते हो नहीं मैंने हर एक को चेक करना है मैनुअली, तो फिर आप इसको डिसेबल रखो, इनेबल करो ही ना। अच्छा, अब आपको ऑप्शन क्या दे रहा है इसके अंदर? फर्बिशमेंट, ठीक है, फर्बिशमेंट की है, ग्रेड एंड रीसेल की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आप उसको जब ग्रेड एंड रीसेल करोगे फिर उसके बाद अपनी प्राइस भी उस पर डाल सकते हो। फर्बिशमेंट में ये है कि डिपेंडिंग ऑन द आइटम फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन कैन रीटेप, रीग्लू, रीस्टेपल बॉक्सेस, रिमूव एक्सेसिव टेप, ठीक है, नॉन प्रोडक्ट लेबल्स एक्स्ट्रा जो आते हैं इसमें, स्टिकर्स एंड रीबॉक्स ब्रांडेड। वो पैकेजिंग बाजू का डैमेज होती है, पैकेजिंग किसी कैरियर की वजह से डैमेज हो गई है जो लेके जा रहा है, तो उसमें ये काम ये रिपीट कर देगा, कोई सारे काम रिपीट कर देगा, ठीक है। एंड करोगेटेड बॉक्सेस, शू, क्लोथिंग, रिफर्बिश, ये कपड़े और ये वो इनमें जो करता है, इंक्लूड स्टीमिंग एंड रिमूविंग स्टेन्स एंड ऑर्डर, इस हद तक भी जाएगा। यानी इस काम में फर्बिशमेंट में ये काम करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ये नहीं कि वो जी डिवाइस जो थी वो खराब थी उसको रिपेयर भी शुरू कर दी, उस हद तक नहीं जाएगा। तो इसमें आप अगर ये ऑप्शन टिक रखोगे तो ये काम ये कर लेगा, अगर वो इसके लेवल के होंगे। उसमें अनफुलफिलेबल आइटम में अगर ये चीजें होंगी, एक तो अनफुलफिलेबल यही है ना कि वो डैमेज है, थोड़ा सा आउटसाइड हल्का फुल्का वो आया हुआ है, तो उसको कॉटन शॉटन, ठीक है। दूसरा जो है ग्रेड एंड रीसेल, रिकवर वैल्यू फ्रॉम योर अनफुलफिलेबल कस्टमर रिटर्न्स। उस ये बेसिकली तो रिटर्न ज्यादा होते हैं ना इसमें, अंदर वाले डैमेज जो एफसी के अंदर डैमेज होते हैं वो कम होते हैं, ज्यादातर इसमें रिटर्न्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अनफुलफिल्ड कस्टमर रिटर्न एनरोल्ड एसिन आर ऑटोमेटिकली ग्रेडेड, जो आपने एनरोलमेंट की हुई है उसको वो ऑटोमेटिकली ग्रेड एंड रीसेल के लेवल पर ले आएगा, ठीक है। एज यू यू डू योर करंट न्यू एंड यूज्ड आइटम, व्हेन यूज्ड आइटम इज ग्रेडेड एज सेलेबल एज पर आइटम प्रोसेसिंग फी अप्लाइज। इसमें ये जब ये चीजें हो जाती है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको यूज्ड आइटम में भी बेच सकते हैं, और न्यू में नॉर्मली नहीं बेचते लोग, यूज्ड में बेचते हैं अगर छोटा मोटा मसला होता है। जो ठीक है, इसमें अगर प्रोडक्ट है वो जिसमें वो फेक है, ये देखें, ये मैंने इसको ये देखें ना, ये ग्रेड एंड रीसेल में मैंने टिक किया हुआ था जो मैंने ऑटोमेटेड से एनेबल किया था। अब मैंने सेट योर प्राइस, तो वो कह रहा है कंप्लीट ग्रेड एंड रीसेल प्राइस सेटिंग। अब ये सेटिंग है कि आपने जब उसको अब लाइक न्यू यूज तो है लेकिन तक न्यू की कंडीशन में है। वो कुछ आइटम होते हैं ना कि बहुत ज्यादा देखने में तो नहीं लग रहे होते हैं, हाँ होते हैं वो यूज्ड ही हैं, लेकिन इसको भी वो यूज्ड में ही रखेगा, न्यू में नहीं रखेगा। हल्की फुल्की जो जो उसकी पैकेजिंग का फर्क है। प्लीज प्रोवाइड परसेंटेज बिटवीन 0 and 10। तो इसमें आप जितना परसेंटेज लिखोगे उससे आपकी जो प्राइस एक्चुअल प्राइस थी उतने परसेंटेज अप्लाई कर देगा। आपकी एक्चुअल 10 पाउंड थी, आप कहते हो यार कि 70% रख लो, तो वो 7 पाउंड में आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। जितना परसेंटेज बताओगे वो उस प्रोडक्ट के प्राइस पे अप्लाई हो जाएगा। फिर कहते हो यूज्ड वेरी गुड। अब ये आपसे कह रहा है कि यार अगर वो लाइक न्यू हुआ, तो मैं कहता हूं अगर वो लाइक न्यू हुआ तो उसको आप 70 कर लो, 70% कर लो, और वेरी गुड हुआ तो उसको चलो 80% कर लो, और अगर गुड हुआ तो अब ये कह रहा है ना प्राइस मस्ट बी लेस देन द अबव प्राइस, इससे कम ये इससे कम होनी चाहिए। एक मिनट, ये मैंने थोड़ी गलती की है। यहाँ पर अगर आप 85 कह रहे हो, इधर आप 80 कह रहे हो, तो इधर आप
75 या 70 कह दो, और यूज्ड है लेकिन बस एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, चल जाएगा, तो उसमें आप 60 या 65 कर दो, जो भी सीक्वेंस्ड होना चाहिए। अब ये आपने उसको फार्मूला बता दिया, अब वो डिसाइड करेगा कि उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है ना। तो आप इसको सेव कर दो, आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। ये आपकी किस में सेव हुई? ग्रेड एंड रीसेल में। तो जब आपने इसको इनरोल किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। और अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है, आप कहते हो यार बाकियों पे तो कर लेना, लेकिन जो मैं अपने केस में कहता हूँ यार एयर फ्रायर के लिए ये सेटिंग नहीं है, ये दूसरों के लिए है, उसके अलावा जो है, तो फिर मुझे एयर फ्रायर का एसिन यहाँ डालना होगा कि यार ये 2 एसिन है, इस पे ये काम ना करना, ग्रेड एंड रीसेल वाला, रिमेनिंग पे आप ये कर सकते हो जो मैंने इसको बताया हुआ है। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब है लिक्विडेशन हेल्प यू रिकवर वैल्यू फ्रॉम योर ओवर स्टॉक। ये लिक्विडेशन आपका ये भी होता है ना कि रिटर्न इन्वेंटरी बाय सेलिंग इट टू द नेटवर्क ऑफ ट्रस्टेड अमेज़न पार्टनर। अच्छा, लिक्विडेशन में ये फायदा है कि अमेज़न आपसे थोड़ी फीस चार्ज करता है बेचने के बाद, क्योंकि उसको पता होता है कि यार इसके पास तो नहीं है कुछ, ठीक है ना, ये तो इसके लिहाज से तो ये सेलेबल नहीं हो रही है, इससे बिक नहीं रही है, जो भी है, तो वो ये करता है कि इसके अपने पार्टनर होते हैं अमेज़न के, जो प्री कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स में उसे, मिसाल देता हूं मैं, लाइनर है, मुझसे नहीं बिक रहा या कोई भी वजह है, मैंने लिक्विडेशन उसको लिक्विडेट कर दिया है अमेज़न को, तो अमेज़न क्या करेगा, मेरे 100 यूनिट हैं, 100 यूनिट पे वो जो है ना, मैंने प्राइस रखी हुई है लेट सपोज 12 पाउंड रखी हुई है, ठीक है, तो वो किसी लमसम में किसी कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लेगा उससे, और लेट सपोज 10 पाउंड में कर ली, 9 में कर ली, 9, 9.5, 10 में, जितने में भी, तो सारे यूनिट उसको बेच देगा, और उससे जो पैसे आएंगे उसमें अपना पैसे, अपने इस काम करने के पैसे थोड़े से काट लेगा, ठीक है, और आपको रिमेनिंग पैसे दे देगा, तो आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे सेल आउट कर देगा डील की फॉर्म में। डील तो तभी लगती है ना जब थोड़ा सा प्राइस डाउन करते हैं, ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप खुद डील लगा दो, और दूसरा तरीका ये है कि अमेज़न आपके बिहाफ पे कर लेगा, उसमें ये होगा कि अमेज़न आउटसाइड पार्टनर से भी बात कर लेगा ना। एक तो ये होता है ना कि मैं डील लगा रहा हूँ, तो मेरी डील तो सिर्फ अमेज़न के अंदर ही होगी ना, बाहर तो नहीं होगी, और बाहर अगर डील से काम चल रहा है तो फिर लिक्विडेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही बात है कि एमसीएफ ऑर्डर हमने क्यों क्रिएट किया था, कि ऑर्डर आपका ईबे में या इधर उधर आया था तो हमने क्रिएट किया था ना। तो अगर आपका वो काम नहीं हो पा रहा तो ये काम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लिक्विडेट कर दिया आपने उसको। एक्सक्लूड प्रोडक्ट फ्रॉम लिक्विडेशन, अगर ये एक्सक्लूड की हुई है तो ये उसमें नहीं होंगी। अब वही बात है, इसमें मैंने कहा ना, ये देखें ग्रेड एंड रीसेल में हमने कहा कि एक दो आइटम पे ना करो, बाकी सब पे कर लो, जिन पे ना करो उनके एसन यहाँ लिखने हैं। और इसका वो क्या कह रहा है कि इसमें भी सेम वही ऑप्शन दे रहा है, ये पहले वैट एक्टिवेट वैट, अच्छा अगर आपने एक्सक्लूड करना है इसमें लिक्विडेशन में तो उसमें आप यहाँ लिखो। एयर फ्रायर का मैं कहता हूँ कि एयर फ्रायर को लिक्विडेट भी नहीं करना और ग्रेड एंड रीसेल भी नहीं करना, तो मैं दोनों जगह पे एसन डाल दूंगा। अदरवाइज अगर मैं नहीं डालूंगा तो जो भी पड़ा हुआ है वो सब पे वही फार्मूला अप्लाई करेगा जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका कोई अगर क्यूरी होगी तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपने बताना है कि आपने रिटर्न, ये मैं ऑटोमेटेड रिमूवल्स आर चेंज द एप्लीकेबल पर आइटम रिमूवल फी, रिटर्न डिस्पोज करूंगा तो शेड्यूल वो आपको बता देगा, ठीक है, वो इस तरह ट्वाइस अ मंथ, वीकली, और ईमेल पे आपको बता देगा, स्पेसिफिक किसी और ईमेल पे बताना है। और रिटर्न अगर करना है तो फिर एड्रेस, अगर आपने कोई चेंज करना हो तो यहाँ एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसको अपडेट करेंगे तो ये सेटिंग आपकी अपडेट हो जाएगी जो कि इनेबल के साथ है, ठीक है। आपने ये सारी चीजें ये किसकी हैं, ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल सेटिंग्स, तो ये सेटिंग फिर आपको पता होना चाहिए कि इस सेटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, आपको इस सेटिंग्स के मतलब पता होना चाहिए, यहाँ इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। पब्लिशमेंट में अगर हमने दोबारा फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा अगर उसमें कोई काम आ जाता है, लेकिन वो उस लेवल तक ही करेगा, ज्यादा उसमें नहीं जाएगा डिटेल में ना। ये इसमें कैटेगरी, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं यार ये सारे काम सिर्फ पेट पे करना, बकियों पे ना करो, ठीक है। आप बड़े होलसेलर हो
आप 4 कैटेगरी में, आप होम एंड किचन में भी काम कर रहे हो, टॉयज पे भी काम कर रहे हो, शू पे भी काम कर रहे हो, लॉन पे, तो आपने यहाँ से बता सकते हो कि ये जो मैं सेटिंग बना रहा हूँ ये सिर्फ पेट के लिए है या इसके लिए है। तो कंट्रोल आपको दे दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपने ये वाला तरीका इसको सारे पर अप्लाई करना है, और या मैं कहता हूँ नहीं, परमिशन मैंने करनी ही नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रेड या ये भी नहीं करना, मैंने सिर्फ लिक्विडेट करना है, लिक्विडेशन, और वो भी मैंने चंद एक आइटम पे नहीं करनी, बकिया पे करनी है। तो जो भी आप अपडेट करोगे वो सेव हो जाएगा। तो फिर वो, ये आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, इनेबल करके उसको अथॉरिटी दे रहे हो कि वही काम करो जो मैंने बताए हैं। तो आपको इसके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि लिक्विडेशन का करता क्या है। मैंने बताया लिक्विडेशन में वो थर्ड पार्टी पार्टनर्स जो उसके होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टनर्स जो भी हैं, वो खुद ही उनके साथ लमसम पे डील कर देता है सारे, या हो सकता है 2 पार्टनर्स के साथ डील कर दे, कुछ यूनिट इधर दे दे कुछ उधर दे दे, हो सकता है एक ही के साथ हो जाए, वो उसकी हेडेक है। ठीक है ना, हमने खुद तो लिक्विडेट किया नहीं है कि उसका एक्सपीरियंस बता सकें, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, इसमें मतलब महीना भी लग सकता है, डेढ़ भी लग सकता है, लेकिन इस दौरान में वो आपसे फीस नहीं काटेगा। वो प्रोफेशनल अकाउंट वाली ना, आप उसको डाउनग्रेड कर दें तो आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं काटेगा। ये एक फीस होती है ना इसकी, कमीशन, और ये कमीशन काटेगा वो बिकने के बाद काटेगा। वो 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तो जब बिक जाएगा आपको तो कैश मिल गया ना, उसका कैश, उस कैश में से फिर अपना कुछ पोर्शन काटेगा, 5%, 6%, जितना भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लिक्विडेशन करने में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लिक्विडेशन का मकसद ये है कि मेरे तो 100 यूनिट के पीछे मेरे तो 1500 पाउंड फंसे हुए थे, तो इसने अगर वो 1500 पाउंड वाली चीज आपकी 1300 पाउंड में बेच दी है, तो ये अपने 100 पाउंड काट लेगा, आपको 1200 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो 1200 मिल गया ना, आपके तो 1500 फंसे हुए थे, तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी अमाउंट निकल आएगी। लास्ट कैटेगरी में जा सकते हैं लेकिन प्रॉफिट कैटेगरी में नहीं जा सकते, हम्म, थोड़ा सा लास्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक